ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 12/3/82। सार: चैतन्य पुष्पों में रंग, रूप, खुशबू का आधार। आज बागवान बाप अपने चैतन्य बगीचे में वैरायटी प्रकार के फूलों को देख रहे हैं। ऐसा रूहानी बगीचा बाप दादा को भी कल्प में एक ही बार मिलता है। ऐसा रूहानी बगीचा, रूहानी खुशबूदार फूलों की रौनक और किसी भी समय मिल नहीं सकती। चाहे कितना भी नामी ग्रामी बगीचा हो, लेकिन इस बगीचे के आगे वो बगीचे क्या अनुभव होंगे। यह हीरे तुल्य व कौड़ी तुल्य। ऐसे चैतन्य ईश्वरीय बगीचे का रूहानी पुष्प हूँ, ऐसा नशा रहता है। जैसे बाप दादा हर एक फूल के रंग, रूप और खुशबू तीनों को देखते हैं, ऐसे अपने रंग, रूप और खुशबू को जानते हो। रंग का आधार है ज्ञान की सब्जेक्ट। जितना जितना ज्ञान स्वरूप होंगे, उतना रंग आकर्षण करने वाला होगा। जैसे स्थूल फूलों के रंग देखते हो, भिन्न भिन्न रंग देखते हुए कोई कोई रंग विशेष दूर से ही आकर्षित करता है। देखते ही मुख से यह महिमा जरूर निकलेगी कि कितना सुंदर फूल है, और सदा दिल होगी कि देखते रहें। ऐसे ही ज्ञान के रंग में रंगे हुए फूल कितने सुंदर लगेंगे। ऐसे रूप और खुशबू का आधार है याद और दिव्य गुणमूर्त। सिर्फ रंग हो और रूप न हो तो भी आकर्षण नहीं होगी, और रंग रूप हो लेकिन खुशबू न हो तो भी आकर्षित नहीं करेंगे। कहा जाता है यह नकली है, यह असली है। सिर्फ रंग रूप वाले फूल डेकोरेशन के लिए ज़्यादा काम आते हैं, लेकिन खुशबूदार पुष्प मानव अपने समीप रखेंगे। खुशबूदार पुष्प सदा ही स्वतः ही सेवा का स्वरूप है। तो अपने से पूछो कि मैं कौन सा पुष्प हूँ। कहाँ भी हैं, लेकिन स्वतः सेवा होती रहती है, अर्थात रूहानी वायुमंडल बनाने के निमित्त बने हुए हैं। नज़दीक आने से अर्थात संपर्क में आने से खुशबू पहुँचती है, वह दूर से ही खुशबू फैलाते हैं। अगर सिर्फ ज्ञान सुन लिया, योग लगाने के अभ्यासी बन गए, लेकिन ज्ञान स्वरूप व योगी जीवन वाले व प्रैक्टिकल दिव्य गुणमूर्त न बने, तो सिर्फ डेकोरेशन अर्थात प्रजा बन जाएंगे। राजा की प्रजा डेकोरेशन ही है। तो अल्लाह के बगीचे के पुष्प तो बन गए, लेकिन कौन से, यही अपनी चेकिंग करनी है। बगीचा एक है, बागवान भी एक है, लेकिन फूलों में वैरायटी है। डबल विदेशी अपने को क्या समझते हैं? राज्य अधिकारी हो व राज्य करने वालों को देखने वाले। आज बाप दादा बगीचे में मिलने के लिए आए हैं। सभी के मन में रूह रिहान करने का संकल्प रहता है, तो आज रूह रिहान करने के लिए आए हैं। विशेष 2 ग्रुप है ना। बाप दादा को तो सभी देश विदेश दोनों तरफ के बच्चे अति प्रिय हैं। कर्नाटक वाले और डबल विदेशी भी सदा खुशी में झूलते रहते हैं। मधुबन में आते सभी मायाजीत बनने के अनुभवी बन गए हो, वह मधुबन में भी माया आती है। मधुबन में आते ही वो मायाजीत स्थिति की अनुभूति करने के लिए। तो यहाँ माया का वार नहीं, लेकिन माया हार खा के जाएगी, क्योंकि मधुबन में अपनी विशेष अपनी कमाई जमा करने के लिए आते हो। डबल विदेशियों को तो डबल लॉक लगा देना चाहिए। मधुबन में आकर विशेष अपने में कौन सी विशेषताएं धारण की? बाबा विदेशियों से तथा कर्नाटक वालों से प्रश्न पूछ रहे थे। जैसे सहज योगी बनने की विशेषता देखी, वैसे और क्या देखा? लव भी मिला, पीस भी मिली, लाइट भी मिली, सब कुछ मिला ना। जितनी स्व को प्राप्ति होगी, तो प्राप्ति वाला सेवा के सिवाय रह नहीं सकता। इसलिए प्राप्ति स्वरूप सो सेवा स्वरूप स्वतः ही हो। कर्नाटक वालों ने भी वृद्धि अच्छी की है, और विदेश में भी अच्छी वृद्धि हुई है। विदेश ने सेवा केंद्र और सेवाधारी भी अच्छे निकाले हैं। बाप दादा भी बच्चों की हिम्मत, उमंग, उत्साह देख हर्षित होते हैं। चाहे देश में चाहे विदेश में सेवा का उमंग उत्साह बच्चों में देख बाप खुश होते हैं। अच्छा, जो सेवा केंद्र में रहते हैं वह सेवा में उपस्थित हैं। देश चाहे विदेश में सब अमृत वेला शक्तिशाली रखते हो। यह ग्रुप बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छे अच्छे बच्चों को माया भी अच्छी तरह से देखती है।
माया को भी वे अच्छे लगते हैं, इसलिए मायाजीत बनना है। क्योंकि निमित्त आत्माएं हो ना, इसलिए विशेष अटेंशन। निमित्त बनी हुई आत्माएं जितनी शक्तिशाली होंगी उतना वायुमंडल को शक्तिशाली बना सकेंगी, नहीं तो वायुमंडल कमज़ोर हो जाएगा। प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी। शक्तिशाली वायुमंडल होने कारण स्वयं भी विघ्न विनाशक होंगे और औरों के भी विघ्न विनाशक अर्थ निमित्त बनेंगे। जैसे सूर्य खुद प्रकाशमय है तो अंधकार को मिटाकर औरों को रोशनी देता और किचड़ा भस्म करता है, तो जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं वे शक्ति स्वरूप विघ्न विनाशक स्थिति में स्थित रहने का अटेंशन रखो। सिर्फ स्वयं प्रति नहीं, स्टॉक भी जमा हो जो औरों को भी विघ्न विनाशक बना सको। तो यह मेजॉरिटी ग्रुप मास्टर ज्ञान सूर्य है। अभी सदा यही स्मृति स्वरूप बनकर रहना है कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। स्वयं भी प्रकाश स्वरूप और औरों का भी अंधकार मिटाना है। अच्छा, मधुबन वाले भी बाप दादा को याद हैं। मधुबन निवासी भी ब्राह्मण परिवार की नज़रों में हैं। जब मधुबन की महिमा करते हैं तो सामने मधुबन निवासी आते हैं। मधुबन की महिमा का तो पूरा भाषण बना हुआ है। जो मधुबन की महिमा है वह मधुबन निवासी हर एक अनुभव करते हो ना कि हमारी महिमा है। अच्छा, सदा सर्व विशेषता संपन्न विशेष आत्माओं को सदा स्वयं के स्वरूप द्वारा सेवा के निमित्त बने हुए सेवाधारी आत्माओं को सदा रंग रूप और खुशबूदार फूलों को बागवान बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते। डबल विदेशी बच्चों का एक प्रश्न रहता है कि हमें डबल सर्विस ईश्वरीय सेवा के साथ नौकरी के लिए क्यों कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बाप दादा बोले, समय कम है और प्राप्ति करने चाहते हो सबसे ज़्यादा। इसके कारण तन भी लगे, मन भी लगे और धन भी लगे, इसलिए तीनों प्रकार की सर्विस करनी पड़े। थोड़े समय में आपका तीनों प्रकार का लाभ जमा होता है, क्योंकि धन की भी मार्क्स है। वह मार्क्स जमा होने कारण नंबर आगे ले लेते हो। तो आप लोगों के फ़ायदे के लिए कहा जाता है कि अपना धन लगाना, तो धन की सब्जेक्ट में भी एक का पदम मिलता है। सब तरफ से अगर एक ही समय में लाभ हो सकता है तो क्यों ना करो। बाकी जब निमित्त बनी हुई आत्माएं देखेंगी कि समय ही नहीं है, इसे फुर्सत ही नहीं है, अपने खाने का भी समय नहीं मिलता या इतना बिजी हो गए हैं, तो ऑटोमेटिकली उससे फ्री कर देंगी। लेकिन जब तक इतने बिजी हो जाओ तब तक यह ज़रूरी है। यह व्यर्थ नहीं जाता है, इसकी भी मार्क्स जमा हो रही है। बिजी हो जाएंगे तो ड्रामा ही आपको वह नौकरी करने नहीं देगा। कोई ना कोई कारण ऐसा बनेगा जो चाहो भी लेकिन कर नहीं सकेंगे। इसलिए जैसे अभी चल रहे हो उसमें ही कल्याण है। ऐसे नहीं समझो हम सरेंडर नहीं हैं। सरेंडर हो, डायरेक्शन प्रमाण कर रहे हो। अपने मन से करते हो तो सरेंडर नहीं हो। इसमें अगर अपनी मत चलाते हो कि नहीं मैं तो नहीं करूँगी, यह और ही मनमत है। इसलिए स्वयं को सदा हल्का रखो। जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं वह अगर कहती हैं तो समझो इसमें हमारा कल्याण है। इसमें आप निश्चिंत रहो। इसमें जो ज़्यादा सोचेंगे मेरा शायद पार्ट नहीं है, मेरे को क्यों नहीं कहा जाता है, यह भी व्यर्थ है। समझा। टीचर्स के प्रति, टीचर्स के लिए सेवा स्थान कौन सा है। टीचर सदा विश्व की स्टेज पर हैं। आपका सेवा स्थान है विश्व की स्टेज। तो स्टेज पर समझने से हर कर्म अटेंशन से करेंगे। जब कोई प्रोग्राम करते हो तो स्टेज पर बैठते समय कितना टेंशन रहता है, अलबेला नहीं होते। तो टीचर्स बनना अर्थात विश्व की स्टेज पर रहना। सेंटर पर दो बहनें रहती हो लेकिन दोनों ही विश्व के आगे हो। अव्यक्त मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न, भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य पद व दातापन के संस्कार कब बढ़ सकेंगे। उत्तर, जब अभी से सर्व आत्माओं को बाप का खजाना देने वाले दाता बनेंगे। अपनी शक्तियों द्वारा प्यासी व तड़पती हुई आत्माओं को जीदान देंगे। वरदाता बन प्राप्त हुए वरदानों द्वारा उन्हें भी बाप के समीप संबंध में लाएंगे। तब यहाँ के दातापन के संस्कार भविष्य में 21 जन्मों के लिए राज्य पद अर्थात
दातापन के संस्कार भर सकेंगे। प्रश्न, इस संगम युग को पुरुषोत्तम संगम युग व सर्वश्रेष्ठ युग क्यों कहते हैं? उत्तर, क्योंकि इसी समय आत्मा में हर प्रकार के धर्म की, राज्य की, श्रेष्ठ संस्कारों की, श्रेष्ठ संबंधों की और श्रेष्ठ गुणों की सर्वश्रेष्ठता अभी रिकॉर्ड के समान बढ़ती जाती है। 84 जन्मों की चढ़ती कला और उतरती कला, उन दोनों के संस्कार इस समय आत्मा में बढ़ते हैं। रिकॉर्ड भरने का समय अभी चल रहा है, इसलिए यही सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम युग है। प्रश्न, हद का रिकॉर्ड भरने वाले किन 3 बातों का ध्यान रखते हैं जो आप बेहद का रिकॉर्ड भरने वालों को भी जरूर रखना चाहिए? उत्तर, वे लोग वायुमंडल, अपनी वृत्ति और वाणी, इन तीनों के ऊपर अटेंशन देते हैं। अगर वृत्ति चंचल होती है, एकाग्र नहीं होती है, तो भी वाणी में आकर्षण का करने का रस नहीं रहता। जिस प्रकार का गीत गाते हैं उसी रूप में स्थित होकर गाते हैं। तो जब हद का गीत गाने वाले व रिकॉर्ड भरने वाले भी इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं, तो आप बेहद का रिकॉर्ड भरने वाले, सारे कल्प का रिकॉर्ड भरने वालों को भी इन सभी बातों के ऊपर अटेंशन देना चाहिए। अगर रिकॉर्ड बढ़ते बढ़ते उल्लास के बजाय आलस्य आ जाए तो रिकॉर्ड कैसा भरेगा? तो कभी अपने भरे हुए सारे दिन के रिकॉर्ड को साक्षी होकर देखो कि ठीक भर रहा है। प्रश्न, आत्मा की निर्बलता किस एक बात से सिद्ध होती है? उत्तर, अगर स्वयं को चेक करने का कॉमन नियम भी अभी तक विस्मृत हो जाता है, अमृत वेले अपनी दिनचर्या फिक्स नहीं करते, अपने आप को ईश्वरीय नियम और मर्यादा पूर्वक चला नहीं सकते, तो इससे सिद्ध है कि आत्मा अभी तक निर्बल है। वे विश्व का मर्यादा पूर्वक राज्य कैसे चला सकेंगे? प्रश्न, अभी कौन सा समय चल रहा है, फिर कौन सा समय आएगा? उत्तर, अभी प्राप्ति का समय चल रहा है, थोड़े समय के बाद पश्चाताप का समय आएगा। अभी बाप का स्नेही स्वरूप है, फिर सुप्रीम जस्टिस का रूप हो जाएगा। जस्टिस के आगे चाहे कितना भी स्नेही संबंधी हो, लेकिन लॉ इज़ लॉ। अभी लव का समय है, फिर लॉ का समय होगा, फिर उस समय लिफ्ट नहीं मिल सकेगी। इसलिए बाप दादा फिर भी सभी बच्चों को कहेंगे कि थोड़े समय में बहुत समय की प्रारब्ध बना लो, समय के इंतजार में अलबेले न बनो। प्रश्न, सद्गति को प्राप्त करने के लिए किस तीव्र गति को अपनाना जरूरी है? उत्तर, जो भी कार्य करो वे सभी कार्य सेकंड में हो करेंगे, प्लान बनाएंगे, इसे तीव्र गति नहीं कहा जाता। तीव्र पुरुषार्थी वह है जो दृढ़ संकल्प ले कि करना ही है, बनना ही है। ऐसी तीव्र गति वाले ही सद्गति को प्राप्त कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। वरदान, ब्राह्मण जीवन में सदा सुख का अनुभव करने वाले मायाजीत क्रोध मुक्त भव। स्पष्टीकरण, ब्राह्मण जीवन में यदि सुख का अनुभव करना है तो क्रोध जीत बनना अति आवश्यक है। भल कोई गाली भी दे, इंसल्ट करे, लेकिन आपको क्रोध न आए। रोब दिखाना भी क्रोध का ही अंश है। ऐसे नहीं, क्रोध तो करना ही पड़ता है, नहीं तो काम ही नहीं चलेगा। आजकल के समय प्रमाण क्रोध से काम बिगड़ता है और आत्मिक प्यार से, शांति से बिगड़ा हुआ कार्य भी ठीक हो जाता है। इसलिए इस क्रोध को बहुत बड़ा विकार समझकर मायाजीत क्रोध मुक्त बनो। स्लोगन, अपनी वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो अनेक आत्माएं आपकी वृत्ति से योग्य और योगी बन जाएं। अच्छा, ओम शांति।